कैसे हो आप सब। वेलकम बैक इन फार्मा वाला। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी फार्माकोग्नोसी की न्यू यूनिट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट सेकंड। सबसे पहले हम थोड़ा लास्ट यूनिट का देख लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है फार्माकोग्नोसी की, प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का, एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है। ये यूनिट देखने के लिए हमने आपको इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारी ये वीडियोस देख लें आप, जिससे आपको फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड यूनिट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्मालॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, औषधियों का वर्गीकरण, किस तरह से औषधियों को वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रू ड्रग्स। क्रू ड्रग्स मतलब कच्ची औषधियाँ। क्रू ड्रग्स आर ड्रग्स, कच्ची औषधियाँ वो औषधियाँ होती हैं डेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड मिनरल्स, जो प्रकृति स्रोतों जैसे पौधे, पशुओं, कीड़े एवं खनिज पदार्थों से प्राप्त की जाती हैं। कहाँ से प्राप्त होती है हमें? पौधे हुए, जानवर हुए, या कीड़े हुए, या खनिज पदार्थ हुए, हमें नेचर के स्रोत से हमें क्रू ड्रग प्राप्त होती हैं। These are used as such they occur in nature without any processing, expert collection, dry and size reduction. इनका उपयोग किस में करते हैं हम? सुखाने और आकार की कमी को छोड़कर उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वो प्रकृति से पाई जाती हैं। सिर्फ इन्हें सुखाकर और उसी आकार को छोड़कर उसी में किया जाएगा हम इनका यूज़ जो हमें प्रकृति से मिलेंगी, और इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसके आकार को और उसके सुखाने की प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जो हमें मिल सकती हैं दवाइयाँ क्रू ड्रग। जैसे प्लांट, अभी हमने पढ़ा प्लांट सोर्स वनस्पति। दिस इज द मोस्ट कॉमन सोर्स, डिफरेंट पार्ट्स प्लांट आर यूज्ड। सबसे आम स्रोत है, इजिली प्राप्त हो जाता है। पौधों के विभिन्न पार्टों मतलब हिस्सों से पाया जाता है। छोटे छोटे पौधों के या बड़े बड़े पौधों के किससे पाया जाता है? उनके पार्ट, उनके हिस्सों से पाया जाता है। लीव्स डिजिटेलिस फॉर हीट कंडीशंस, सेना फॉर लेजेटिव, रूट्स एंड राइजोम्स ग्रिंजर्स से पाया जाता है। बार्क चिनकॉन सोर्स ऑफ क्यूनिंग फॉर मलेरिया से पाया जाता है। फ्लावर्स क्लोव या सैफरॉन से पाया जाता है। फ्रूट्स एंड सीड्स फीनल मतलब सौंफ, नक्स भूमिका से पाया जाता है। ये तो हमारे प्लांट के सोर्स हैं। अब हम देखेंगे एनिमल सोर्स भी हैं हमारे, कौन कौन से हो सकते हैं एनिमल सोर्स। प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड एज क्रू ड्रग्स, जानवरों से प्राप्त उत्पाद का भी क्रू ड्रग्स के रूप में उपयोग किया जाता है। हमने पढ़ा था हमारे कौन कौन से स्रोत हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, मिनरल्स हैं, इंसेक्ट है। तो अब हमारे कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें कच्ची धातुएं प्राप्त होती हैं, कच्ची औषधियाँ प्राप्त होती हैं। हनी वेज, कोल्ड लिवर ऑयल फ्रॉम शार्क, इंसुलिन ट्रेडिशनल आइसोलेट फ्रॉम एनिमल पैनक्रिया, जानवर की पैनक्रिया से हमें क्या प्राप्त होती है? इंसुलिन प्राप्त होती है। अब मिनरल सोर्स, जिसे हम बोलते हैं खनिज सोर्स। सम नेचुरली अकरिंग मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, कुछ प्रगति रूपों से पाए जाने वाले खनिजों का उपयोग औषधि उद्देश्य के लिए किया जाता है। हमने मिनरल्स कहाँ से पाए जाते हैं? हमारे खनिज के लिए। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम? कच्ची औषधियों के लिए। जैसे टेल्क यूज्ड इन वेरियस प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारियों में इसका यूज होता है। शिलाजीत ए मिनरल रिच सब्सटेंस यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग किसमें होता है? हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में होता है। कैलामाइन यूज एज एंटी इचिंग एजेंट, जब इचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है, उसके रोधी में किसका यूज होता है? कैलामाइन का। माइक्रोबियल सोर्स,
कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं हमारे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर ए सोर्स ऑफ मैनी ड्रग्स पार्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कई दवाओं विशेष एंटीबायोटिक दवाओं का स्रोत है। बहुत सारी कौन सी होती है हमारी सूक्ष्म जीव का भी हम यूज करते हैं अपनी क्रूड ड्रग्स में। मैराइन सोर्स, अब हमारे कुछ समुद्री सोर्स भी होते हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारी एल्गी हुई, फंगी हुई, इनका यूज हम कहाँ से करते हैं, समुद्र से प्राप्त होती हैं और क्रूड ड्रग्स में इनका यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्मालॉजिकल क्लासिफिकेशन, chemical classification, chemotaxonomical classification and serotaxonomical classification। अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन सिंपल है, अल्फाबेटिक से समझ में आ रहा है अल्फा, अल्फा मतलब वर्ड। दिस इज अ सिंपल इजी टू यूज सिस्टम वेयर ड्रग्स आर लिस्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर बाय देयर लैटिन और कॉमन नेम्स। दिस इज कॉमनली यूज्ड इन फार्माकोपिया एंड रेफरेंस बुक। ये बहुत ही सरल और उपयोगी में आता है, जिसमें क्या होता है एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर जैसे ए से, बी से, सी से, इस वे में एक लिस्ट बनी होती है जो किसकी होती है लैटिन में, कॉमन नेम की। दिस इज कॉमनली यूज्ड फार्माकोपिया। इसका कहाँ तक यूज होता है, आमतौर पे फार्माकोपिया में या उसकी रेफरेंस बुक में। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज है दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज इजी टू यूज एंड क्वाइट। इस क्लासिफिकेशन का या इस वर्गीकरण का या तो हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं और जल्दी ही यूज कर सकते हैं, हम इसमें बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एंट्री एंड इज डिवॉइड ऑफ कंफ्यूजन। इसमें कोई पुनरावर्तन नहीं हो सकता, इसे हम दोबारा से नहीं कर सकते और ये भ्रम रहित है, हमें इससे कोई भी भ्रम नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग। कोई भी इसके बीच रिश्ता नहीं होता है, जो भी हमारी पुरानी दवाएं होती हैं और जो हमारी सक्सेस हो चुकी हैं दवाई, उनके बीच इनका कोई भी संबंध नहीं होता है। टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम अरेंज ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम, फिलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। This method is useful for studying relationship between species। टॉक्सोनॉमिकल में समझ में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है, जो ये क्लासिफिकेशन है, इस तरह से अरेंज किया जाता है जो में हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, जैविक वर्गीकरण। जैसे कोई भी हमारे प्लांट का किंगडम क्या है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली कौन थी, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, इस बेस पे इसको अलग किया जाता है क्लासिफिकेशन को। दिस मेथड यूजफुल फॉर स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज। ये हमारी प्रजातियों की संबंधों का अध्ययन कराने के लिए, जो भी हमारी स्पीसीज, जो भी हमारी प्रजातियां हैं, उनकी स्टडी को संबंध कराने के लिए है ये। एडवांटेज, दिस क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूटरी डेवलपमेंट। यह वर्गीकरण विकासवादी विकास के अध्ययन में सहायक है। कैसे है कि जो भी हम स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं उसके लिए क्या करता है, या तो विकास करेगा या उसके हम अध्ययन करेंगे, हमें नई नई नॉलेज प्रदान करता है। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। दिस सिस्टम मेक्स नो करेक्शंस बिटवीन द केमिकल्स कंस्टिट्यूट एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। ये प्रणाली रासायनिक घटकों एवं औषधियों की जैविक गतिविधियों के मध्य कोई संबंध नहीं बनाती है। जो भी हमारे केमिकल कंस्टिट्यूट होते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उनके बीच इसका कोई संबंध नहीं होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी से पता चल रहा है रूपनात्मक वर्गीकरण। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्लांट। ये हम इस तरह से अरेंज करते हैं मॉर्फोलॉजी को, उसके कैरेक्टर, उसके चित्रण, जैसे प्लांट का क्या है कैरेक्टर, ठीक है, ये एनिमल्स किस चरित्र से हैं, इनके उनके देख के उसे अलग किया जाता है। इफ दैट पार्ट ऑफ प्लांट
विच इज़ यूज्ड हैज ड्रग। जैसे हमारा जो पौधे का जो भाग है औषधि के लिए, जैसे लीव्स हुआ, रूट्स, स्टेम, ये सब। द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कंटेनिंग सेलुलर टिश्यू आर कॉल्ड हैज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जो भी हमारा प्लांट का पार्ट होता है वो डायरेक्टली हमें प्राप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। एग्जाम्पल: barks, leaves, fruit, hair, fibers. The drugs which are prepared from plants by some intermediate physical process such as incense, drying, extraction with solvent and which do not contain any cellular plant tissue are called unorganized drug. जब हम इन्हें तैयार करते हैं पेड़ पौधे को, तो इनके बीच क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जैसे इंसीरीज कट होना, सुखाना, एक्सट्रेशन निकालना, जिसे हम क्या करते हैं? अपने सेलुलर प्लांट की टिश्यू को अनऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एलो जूस हुए, ओपियम हुआ, हनी हुआ, ये क्या होते हैं? हमारे एक कुछ मध्यवर्ती भौतिक प्रक्रियाओं, जैसे चीरा लगा देते ना पेड़ में, हमने देखा होगा कुछ ट्री होते हैं तो उसमें ऊपर से कट करके फंगी ना लगे वो दवा लगा के फिर उसमें एक और प्लांट लगा देते हैं, फिर उसे हम टेप से बांध देते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एडवांटेज: मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अल्टरेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा सहायता करता है किस चीज़ में? ड्रग को आइडेंटिफाई करने में एंड डिटेक्ट अल्टरेशन मतलब किसी भी मिलावट को पहचानने में। डिसएडवांटेज: द मेन ड्रॉबैक ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज दैट देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूट विद द थेरेप्यूटिक एक्शन। जो मॉर्फोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन होता है उसका सिर्फ एक दोष होता है कि वो क्या करता है? केमिकल कंस्टिट्यूट थेरेप्यूटिक एक्शन। चिकित्सीय क्रियाओं के साथ रासायनिक घटकों का कोई संबंध नहीं होता है। उसमें जो भी हमारे थेरेप्यूटिक एक्शन जो होता है उसका कोई संबंध नहीं होता हमारे केमिकल कंस्टिट्यूट के साथ। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से समझ में आ रहा है औषधियों का वर्गीकरण। द ग्रुपिंग ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑन देयर थेरेप्यूटिकल यूज इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन। ये क्या कह रहा है कि औषधियों को अपनी औषधि की जो भी हमारी ग्रुप होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? हमारा थेरेप्यूटिक चिकित्सा, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? अपने फार्माकोलॉजी के रूप में करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? औषधियों का वर्गीकरण कहा जाता है। अब औषधियों का वर्गीकरण को क्लासीफाई भी किया गया है। किस बेस पे किया गया है? फार्माकोलॉजी कैटेगरी, औषधियों की श्रेणी क्या है और उनके एग्जाम्पल। जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, जो भी हमारी ड्रग है वो जीआईटी पे क्या प्रभाव डालती है? जैसे बिटर, कड़वा, इमेटिक एंड कैथिक, जिसमें हमारी जो एग्जाम्पल आएंगे क्रू ड्रग से चिनकोन, इपिका, सेना, ये आएंगे। ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी, फिर ये हमारी जो ड्रग है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या डालती है? एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें हम लेते हैं ओपियम या टी और ओपियम क्या करते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट डालते हैं। अगला है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिर ये हमारे हृदय पे क्या ड्रग है वो एक्शन डालती है, जैसे कार्डियोटोनिक या एंटी हाइपरटेंसिव। जेटेलिस एंड राफोलिया, ये क्या करते हैं? ये हमारे कार्डियो मतलब हमारे हार्ट पर इफेक्ट डालते हैं। एंटी कैंसर में विनेगा का यूज़ करते हैं, एंटी मलेरिया में चिनकॉन का यूज़ करते हैं। ये सब का ड्रग का यूज़ हम करते हैं। एडवांटेज: इट प्रोवाइड क्विक रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एनी क्रू ड्रग, या किसी भी जो भी हमारी कच्ची औषधियाँ होती हैं उनकी जल्दी समीक्षा प्रदान करता है, मतलब जल्दी काम करता है। उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत जल्दी देता है। उनका जो औषधियों को जो क्रियाएं होती हैं वो उन्हें क्या देता है? क्विक रिव्यू देता है, जल्दी परिणाम निकाल के देता है। डिसएडवांटेज: ड्रग्स हैविंग मोर देन वन थेरेप्यूटिक इफेक्ट
आर डिफिकल्ट टू क्लासीफाई। एक से अधिक चिकित्सीय प्रभाव वाली औषधियों का वर्गीकरण करना कठिन होता है। मतलब एक से ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट आते हैं किसी भी ड्रग के, तो उसे हमारी मॉर्फोलॉजी नहीं कर सकती, फार्माकोलॉजी उसे नहीं कर पाएगा हमारा। केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, crude drugs are classified on the basis of active constituent present in them. Plants contain various constituents such as alkaloids, glycolides, carbonides, etc. Drugs with similar chemical constituent are classified in the same group. केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इस सिस्टम को हम किस बेस पर करते हैं? अपने एक्टिव कंस्टिट्यूट प्रेजेंट है, जहाँ प्लांट में हमारे वो घटक प्रेजेंट हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बोनेट्स, ये सब पाए जाते हैं। समान रासायनिक घटकों वाली औषधियों एक ही समूह में वर्गीकृत किया जाता है। इन सबको क्या किया जाता है? एक ही समूह में रखा जाता है, मतलब एक ही ग्रुप में इनको रखा जाएगा। जैसे एल्कोलाइड्स, चिनकोन, धतूरा, नक्स भूमिका, ग्लाइकोस में सेना, डिजिटेलिस, वोलेटाइल में क्लोव, चिनकोन, दालचीनी जिसे बोलते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इट इज़ द पॉपुलर अप्रोच ऑफ फिजियोटोकेमिकल स्टडी। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी फिजिकल केमिकल की स्टडी होती है वो हम इसमें कर सकते हैं। किसमें? केमिकल क्लासिफिकेशन में। क्या उसकी फिजिकल है, क्या उसकी केमिकल स्टडी है। डिसएडवांटेज arise when particular drugs possess a number of compound belonging to different group of compound। ये क्या करती है? अस्पष्टता उत्पन्न करती है। इसमें मतलब क्लियरफाई नहीं कर पाती है। ये विशेष औषधियों में यौगिकों के भिन्न समूह से संबंधित कई यौगिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ग्रुप होता है उससे संबंधित बहुत सारे यौगिक होते हैं, जिससे ये क्या नहीं कर पाती? स्पष्ट नहीं कर पाती, क्लियरफाई नहीं दे पाती। इसका डिसएडवांटेज ये है। कीमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलाइज ऑन द केमिकल सिमिलरिटी ऑफ टॉक्सोन इफ इट इज बेस्ड ऑन द एक्सीडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंस्टिट्यूट इन डिफरेंट प्लांट। देयर आर certain टाइप ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूट दे कैरेक्टराइज सेंटर क्लासेस ऑफ प्लांट। इसका वर्गीकरण किस प्रणाली पे होता है? हमारे टॉक्सोसोन की जो भी रासायनिक समानता होती है उस पर निर्भर करता है। कीमोटॉक्सोनोमिल का किस पे हमारा निर्भर करता है? टॉक्सिन की समानता पर। अर्थात क्या विभिन्न पौधों में घटकों के बीच संबंध को अस्तित्व पर आधारित होता है कि जो भी हमारे प्लांट का अस्तित्व है उस पर ये आधारित होता है। कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक घटक होते हैं, बहुत ही स्पेशल इसमें घटक होते हैं, कंपाउंड होते हैं या केमिकल कंस्टिट्यूट होते हैं, जो पौधे के कुछ वर्गीकरण की विशेषताओं को चिन्हित होते हैं। दिस गिव्स rise to an entry new concept of chemotoxicology, which use chemical fact characters to understand the taxonomical status, relationship, and the evolution of plant. For example, trophone alkaloids generally occur among members of Solanaceae। या कीमोटॉक्सोनोमी की एक पूर्णतः नई अवधारणा को जन्म देती है। जो भी हमारी कीमोटॉक्सोनोमी पूरी क्या करती है? एक नई आबादी बनाती है, एक नया कॉन्सेप्ट बना के लेके आती है, उसको क्या देती है? जन्म देती है, जो पौधों को वर्गीकरण की स्थिति, संबंध एवं विकास समझाने हेतु होता है। उदाहरण के लिए जो भी हमारा ट्रोफोन का जो एल्कोसाइड था वो आमतौर पर कहाँ यूज होता है? हमारे सेलोनोसी के वर्गीकरण में। अब आता है हमारा सेरोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था अभी कि ये हमारे ट्रोफोन सेल्कोलाइड में काम आता है, सेलोनेसी के वर्गीकरण में। तो हम पढ़ेंगे सेरोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। द सेरोटॉक्सोनोमिकल कैन बी एक्सप्लेन्ड हैज द स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस और द यूटिलिटी ऑफ सेरोलॉजी। सेरोटॉक्सोनोमी का वर्गीकरण किससे संबंधित है? हमारी जो भी इसकी समस्याएं होती हैं सेरोलॉजी से। इन सॉल्विंग द टॉक्सोनोमिकल प्रॉब्लम, जो भी हमारी किससे उत्पन्न हुई है? टॉक्सोनोमिकल। सेरोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी।
सेलुलोसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी स्टडी का अध्ययन करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी के रिएक्शन से। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन आर दो सब्सटेंस विच कैन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफाइड प्रोटीन molecules produced by plasma cell in the immune system। एंटीबॉडी अत्यधिक विशिष्ट प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतीक्षा प्राणी में प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्माणित होते हैं। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग में हमने क्या क्या पढ़ा, क्रू ड्रग्स क्या होते हैं। हमने अल्फ़ाबेटिक पढ़ा जिन्हें हम वर्ड के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। टॉक्सोनोमिकल पढ़ा जिन्हें हम किसके आधार पर करते हैं? बायोलॉजिकल के आधार पर। मॉर्फोलॉजिकल करा जिन्हें हम किसके आधार पर करते हैं? स्पीसीज के आधार पर। फार्माकोलॉजिकल बेस के आधार पर। केमिकल कंस्टिट्यूट में हम किसका यूज करते हैं? टोनोमोसॉक्सिल का। कीमोटॉक्सिमल सेम रहता है क्लासिफिकेशन हमारा। हमने अपनी सेकंड यूनिट पूरी आज की वीडियो में कवर की है।